बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के प्रैक्टिस सेट में हम साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट के कुल 50 प्रश्नों का संग्रह। पहला नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9.8। इसका आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जब 2 केजी वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है? समान गति होती है कि समान वेग होता है कि समान त्वरण होता है कि समान बल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका समान त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, क्योंकि संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सदिश राशि है? वेग है कि द्रव्यमान है कि समय है कि लंबाई है? तो इसमें से हमको सदिश राशि बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? डायन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 8, पास्कल इकाई है किसकी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पास्कल दाब की इकाई होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ज्योति फ्लक्स। ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 10, कार्य का जूल है मात्रक? कार्य का मात्रक है जूल। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल है। थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, इसके लिए माफ़ करेंगे। कार्य का मात्रक हो जाएगा आपका जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश वर्ष इकाई है? प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी के, द्रव्यमान की, समय की कि प्रकाश तीव्रता की? इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी की। इसका सही आंसर होगा दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है? एम्पियर मात्रक है प्रकाश तीव्रता का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत आवेश का? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक इकाई है? पार्सेक इकाई है तो प्रकाश वर्ष और पार्सेक ये दोनों दूरी की इकाई होती है, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ये भी दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसलिए यह समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 15, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल गुणनफल है? बल जो है गुणनफल है
द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और त्वरण का, भार और वेग का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। रॉकेट डैश डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 18। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण होता है जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व। ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 न्यूटन। क्योंकि पृथ्वी का पर जो भार है उसका 1/6 भाग जो है चंद्रमा पे होगा। तो 600 चंद्रमा, अगर पृथ्वी पर 600 है तो उसका 1/6 जब करेंगे तो 100 न्यूटन आएगा चंद्रमा पर इसका भार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, विषुवत रेखा पर एक समान होता है, या ध्रुवों पर अधिकतम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवों पर अधिक होता है। ध्रुवों पर क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व का गुण। जड़त्व का गुण किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल में हमेशा वृद्धि होती है कि उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है, या वह हमेशा पृथ्वी की ओर होते हैं, या उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, बी है वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह, इसका है सही आंसर 24 का ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, कि वेग के समानुपाती होता है, कि द्रव्यमान के समानुपाती होता है, कि जड़त्व के समानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिणाम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.06 इंटू कर देंगे 0.08 से तो हो जाएगा 0.048 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है और कोई दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु बी में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बी की अपेक्षा ए पर बड़ा बल
लगा है कि ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा है, या ए और बी दोनों पर समान बल लगा है, या ए और बी दोनों पर लगा बल शून्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, mv। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाता है, तो उसका संवेग हो जाता है आधा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है। ऑप्शन नंबर ए, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व का गुण अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए, हल्की वस्तु में, भारी वस्तु में, छोटी वस्तु में कि बड़ी वस्तु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारी वस्तु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जड़त्व का गुण है मात्रा के कारण, गति के कारण, त्वरण के कारण, बल के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मात्रा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बल परिवर्तित करता है जड़त्व को, गति को, त्वरण को और उपरोक्त सभी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संतुलित बल परिवर्तित करता है गति को कि त्वरण को कि आकृति को कि किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है बी की परिभाषा, बल के मापने का तरीका, बल का स्वरूप या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी की परिभाषा। न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है बल की परिभाषा, बल के मापने का तरीका, बल का स्वरूप और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल मापने का तरीका। दो समान जड़ वाली वस्तु को देने पर जड़त्व हो जाएगा। दो समान जड़ता वाली वस्तुओं को देने पर जड़त्व हो जाएगा दुगुना, आधा, 1.5 गुना या 4 गुना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। एक बल F1 बराबर 10 kg की वस्तु पर बल लगकर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। दूसरा बल F2 बराबर 5 kg की वस्तु पर लगाकर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। तो F1 बटा F2 का मान है। तो F1 = 10 kg और वो वस्तु पर लगाकर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। यहाँ F2 जो है 5 kg, तो ये वस्तु पर बल लगाकर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। तो इसका मान होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 4:1, यानी कि 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है। द्रव्यमान जो है नीचे के संबंध से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है बल
बटा त्वरण, वेग बटा त्वरण, दूरी बटा वेग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल बटा त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? 8.8, 7.8, 10.8, 9.8। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 9.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है ऑप्शन नंबर ए, कार्य, टार्क, बल, कोणीय संवेग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? क्वेश्चन है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो ऑप्शन दिया है इसका, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये गलत है। आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो है घनत्व सबसे अधिक रहता है और आयतन सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या रहेगा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हालांकि उतना भारी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा उतना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो बर्फ़ होता है तो बर्फ़ का जो भाग पानी में डूबा रहता है उतना पानी को वो पहले ही विस्थापित कर चुका रहता है। तो जब ये बर्फ़ गलता है तो पानी का जो स्तर है उतना ही रहता है, नहीं घटता है ना बढ़ता है, तो उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, द्रव्यमान, भार और घनत्व। मात्रा बदलने पर ऑप्शन नंबर डी, घनत्व जो है कि अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व हमने अभी बताया है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहता है? अधिकतम रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10। कोई भी बर्फ का ऊपर जो हिस्सा रहता है उसके 1/10 के बराबर रहता है, यानी कि 9 भाग पानी में रहता है और 1 भाग ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। बर्फ़ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, दाब व गलनांक में कोई नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो इसका कारण क्या होता है? हम आइए जानते हैं। वायु दाब में कमी के कारण,
वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुदाब में कमी के कारण, क्योंकि जितना ही ऊंचाई पर हम जाते हैं वायुदाब उतना ही कम होने लगता है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ़ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बर्फ़ जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम करता है, इसलिए उस पर चलने में कठिनाई